बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम होम्योपैथिक की दुआ कालीफास के बारे में बात करेंगे। कालीफास असाबी अमराज के अंदर इस्तेमाल होने वाली दुआओं की सरताज दुआ अगर इसे कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बायोकेमिक के अंदर ये इस्तेमाल होती है। बेसिकली ये नमकियात के अंदर इसका शुमार होता है और बहुत सारी दूसरी अद्वियात की मुआवन है, दूसरी अद्वियात के साथ मिलके काम करती है। लेकिन अगर ख़ुद इसकी अलामात देखा जाए, जहाँ पर मरीज़ के अखराजात जो हैं, यानी कि चाहे वो स्वेट पसीने की शक्ल में हो, वो नज़ले ज़ुकाम की शक्ल में हो, वो अगर उसको अखराज यूरिन की शक्ल में हो या स्टूल की शक्ल में हो, जहाँ स्मेल पाई जाए, बदबू पाई जाए, वहाँ पर इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। अगर आप कालीफास को इन अलामात के ऊपर इस्तेमाल करवाते हैं तो ये फिर कोई भी आप किसी भी अलामत से ये ख़ता नहीं जाती। इसके साथ साथ जो बच्चे सबक याद नहीं कर सकते या जो बड़े जिनकी याददाश्त के अंदर कमज़ोरी होती है, असाब के अंदर कमज़ोरी होती है, पट्ठों में कमज़ोरी होती है, वहाँ पर भी कालीफास का इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन के अंदर अगर मेंसेस जो हैं वो रुक जाएँ, यानी कि हैज़ बंद हो जाए और काफ़ी अरसे तक वो ना आए और उनको उसके साथ साथ असाबी कमज़ोरी भी हो और दूसरी अद्वियात वहाँ पर अगर काम ना कर रही हों, तो वो साथ कालीफास का भी इस्तेमाल करें। कालीफास बेसिकली असाबी तौर पे एक टॉनिक के तौर पे भी काम करता है और इसके साथ साथ ये जो अखराजात से स्मेल है उसको ठीक करता है। ये इसकी सबसे ज़्यादा यानी कि स्पेसिफिक अलामत इसको आप कह सकते हैं। ये जो अखराजात है, ख़ासतौर पे जब मरीज़ के ऊपर बुखार वगैरह होता है, जैसे टाइफाइड बुखार हो गया और इसकी जो स्टेजेस होती हैं, अगर IgM IgJ वगैरह पॉजिटिव हो, यानी कि टाइफाइड बुखार जो है क्रॉनिक शक्ल अख्तियार कर गया हो, तो वहाँ पर अखराजात जो होते हैं वो उनके अंदर एक स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो ये उसको भी ख़त्म करती है और टाइफाइड बुखार के लिए भी ये साथ इंतहाई मुफीद दुआ है। भाई याद रखने के लिए इसकी आप दो मेन जो अलामात हैं आप उसको याद कर लें। वैसे ये फालज के अंदर भी इस्तेमाल होती है। जो फालजी कैफियत के अंदर मरीज़ होते हैं, जिनके असाब कमज़ोर होते हैं और वर्किंग नहीं कंडीशन करते, हाथ वगैरह ऊपर नहीं उठा सकते या टांग नहीं हिला सकते फालज की वजह से, वहाँ पर इसको इस्तेमाल कराया जाता है। लेकिन दो जो मेन अलामात याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि अगर असाबी कमज़ोरी हो और बदबूदार अखराजात हों और इंतहा की कमज़ोरी हो, तो आप इसको एज ए टॉनिक भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो ये कि अगर तो इसको आपने बायोकेमिक के अंदर इस्तेमाल करते हैं टैबलेट्स फॉर्म के अंदर, फिर छोटी ताकत से आहिस्ता आहिस्ता बड़ी ताकत की तरफ जाना चाहिए। जैसे 6x है, 12x है, फिर 30x है, 200x है। और इसके बाद अगर आप इसको पोटेंसी की शक्ल में इख्तियार करते हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में मार्केट के अंदर दस्तयाब है, तो अगर इसको पोटेंसी में लें तो पहले 30 के अंदर रहना चाहिए, फिर इस तरह इसकी ताकत को बढ़ाना चाहिए 200 के अंदर या 1M में इसको रिपीट किया जाता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की अलामात और उस वक़्त उसकी कंडीशंस पे। लेकिन अगर जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं, अगर ये अलामात किसी मरीज़ के अंदर हैं तो वो इसको बायोकेमिक के अंदर इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा बेहतर है। इसको 6x के अंदर इसकी टैबलेट्स 2 टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है, चूसने के लिए होती हैं। ये कुछ ऐसा इस्तेमाल करें, इससे बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।